नमस्कार गोविंद। तो कल मार्कर खत्म हो गए थे अपने, इसकी वजह से क्वेश्चन के बीच में रह गए थे। अपन घनमूल निकाल रहे थे किसी का, वो घनमूल था लगभग 1000 का, जहाँ तक मुझे पता है। तो आज मैं 2 नए मार्कर ले आया, 2 क्या 5 से ले आया, और रिफिल भी ले आया। तो अपन थे, शायद ये दिख भी रहा, लगभग यही है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, यही था। ये अपन निकाल देते कि मार्कर खत्म हो गया। तो चलो अपन घनमूल की तरफ वापस जाते हैं। तो कुछ लास्ट वीडियो लेक्चर 5 था अपना, ये लेक्चर नंबर 6 है। तो लेक्चर नंबर 6 में अपन घनमूल इसका निकाल देते, लेकिन अपना बता दिया मैंने कि इंक खत्म हो गई थी। लेकिन अब स्टार्ट कर रहे हैं घनमूल निकालना। तो घनमूल का निशान ये है, यूं करके यहाँ पे 3 लगा दो, या फिर घनमूल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर 1/3। वर्गमूल को लिखेंगे, अगर वर्गमूल लिखेंगे पावर 1/2, ये भी एक तरीका है। ठीक है। तो घनमूल अपन 1000 का निकाल रहे हैं। और तो इसमें घनमूल का सीधा मैंने जो नियम बताया था, थोड़ा एक क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ कि पहले हम पेड़ बनाते हैं, पेड़ बनाते हुए पीछे से शुरू करते हैं। तो पेड़ में भी 3-3 कप एक साथ बनाएंगे, इसको ट्रिपलेट पे बोलते हैं, 3 का एक साथ, फिर ये। ठीक है। तो इस तरह से बना दिया तुमने। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो फिर शुरू इधर से करेंगे, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, भाग विधि बोलते हैं एक तरीके से। तो अब एक यहां लाइन खींच दो, एफ बन गया एक तरीके से। अब अपन पहले जो डिजिट है उसको लेते हैं, जो बच गई ट्रिपलेट के बाद, जो बच गई, 2 बचते 2 ले लेते, लेकिन यहाँ पे एक ही बचा, एक ही जोड़ा गया। अगर 2 1 1 होते तो ऐसे लिख देते, 11000 होते तो अब 1 का क्यूब, मतलब इस संख्या के आसपास क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64। कल मैंने गलती से इस वीडियो में 16 लिख दिया था, मुझे याद है, बट मैं इतना एडिट करता नहीं, वरना मैं उस पर लिख देता, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो अपन को तो 1 का क्यूब देखना है, 1 ही है, तो इसके आसपास का तो एक ही हो गया, तो ये 1 लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या है, घनमूल में यहाँ 1 का क्यूब ऐसे दिखाते, 1 1 1, कि इनको 3 बार मल्टीप्लाई किया गया ऐसे ऐसे। ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया, 1 क्यूब को एक तरीके से 1 1 to 1 into 1 लिखते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें क्या करा, इसको, ये क्या था 1 का क्यूब था, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और 1 का क्यूब 1 ही होता, तो फिर इसमें से इसको घटाओ, कितना बचा, 0 बचा। अब अगला रूल है कि इन तीनों को जोड़ना है। स्टेप 1 हो गई, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 1 वाले जो 1 1 1 है, तीनों इनको जोड़ दो, कितना 1 2 3 हो गया, तो 3 लिख दिया। लेकिन अब तो 0 है यहाँ पे, लेकिन अब अगला ट्रिपलेट उतार दो, ये तीनों एक साथ उतार दो। सो इसको उतार दिया, तो 0 ही बचा, 0 0 0 था, 1 हो चाहे 4 0, बात एक ही है। तो इतने सारे 0 है, फिर भी मानेंगे 0 ही है। तब 3 का भाग 0 में देंगे, तो 0/3 कितना होगा, 0 ही आएगा। क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे मान लो कि तुम 2 रखो, नीचे 2 रखो, तो भी क्या आ गया, बात एक ही है। क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिंपल। तो एक तरीके से यहाँ पे 0 0 ही रहेगा सब कुछ। यहाँ पे तुम 0 लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये 0 ही रह गया। ठीक है। तो ये 0 0 0 0 सिंपल 0 रहेगा, क्या ही बचा। आगे कुछ कितना, आगे कितने पेयर लगा दो तुम, पॉइंट की मतलब ही नहीं, क्योंकि तो पूरा पूरा स्क्वायर क्यूब ही आ गया, एक क्यूब ही आ गया किसी का एक, या कि वैसे बोलते सीधा डायरेक्ट क्यूब रूट ही आ गया, क्योंकि अगले पेयर में आ गया आंसर। तो हो गया, ये इस तरह से ही करना था अपन को। तो 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, ये होता है 10। ठीक है। एक क्यूब रूट और करते हैं अपन, और फिर आगे बढ़ते हैं। अपन क्यूब रूट करते हैं, कोई ऐसी संख्या का क्यूब रूट करते हैं जिसका पूरा पूरा आता हो। जैसे कि मैं एक बार मैं मोबाइल में देख लेता हूँ कि मैं किसी एक बड़ी संख्या क्यूब रूट निकाल के, और फिर मैं आपको उसका क्यूब रूट ही बताऊंगा। तो मुझे इतने क्यूब रूट तो किसी की याद है नहीं, वरना मैं डायरेक्ट लिख देता। मैं 1 मिनट में कैलकुलेटर निकाल के और फिर उसका क्यूब रूट निकालूंगा। तो मैं निकाल देता हूँ, तुमको बताऊंगा नहीं। ये है क्यूब इसका, चलो इससे मोटे का निकालते हैं। चलो ये तो छोटा रह गया, अपन निकालते हैं इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, इसका निकालते हैं, ये बड़ी संख्या। ठीक है। तो 7507 है गया,
S507, ठीक है। अब तुमको पता नहीं कि आंसर क्या, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं किसका निकाल रहा हूं। तो इसका अपन को क्यूब रूट निकालना है। ये 10 तो पुराना वाला है तो इसको हटा दो। अब इसका अपन क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। तो वही सेम तरीका, इसका अपन क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे अपन को कुछ नहीं करना, इसके पेयर बनाओगे, 3-3 के जोड़े बना दो ऐसे ऐसे करके, ऐसे। तो शुरू किया अपन ने वही तरीका सेम। अब तुम सोचो कि 79 के आसपास का कोई क्यूब हो, जैसे 1 का क्यूब, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो 79 तो इनके बीच में 64 और 125 के बीच में आएगा 79। तो भाई 64 और 125 के बीच में कहीं ना कहीं 79 आता है। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 से आगे 79 आ जाता है। फिर 80, 81 आगे 125 आता है। तो यहाँ बीच में कहीं है। तो 79 से छोटा किसका क्यूब है? ये है 4 का। तो 4 है 64, तो यहाँ पे 64 का सबसे छोटा, और वो कितना है? 4 का। किसका? 4 का। तो इसको कितनी बार लिखना? 4, 1, 2, 3, 3 बार लिखना है 4 को। क्यों लिखना 3 बार? क्यों लिखा? क्योंकि क्यूब को अपन ऐसे ऐसे एक तरीके से उसको मल्टीप्लाई किया, 4 को इससे करो, इसको इससे करो। वही वाला सीन है कि गुणा वाला सीन है, इनको तीनों गुणा कर दो, जिस चीज को 64 आ जाएगा, ठीक है। तो किसका क्यूब था ये? 4 का, तो लिख दिया। अब इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? 5 और 1, 15 बच गए, ठीक है। तो अब इन अगली स्टेप क्या है? ये स्टेप नंबर 1 होगी कि इसको अपन को सोचना पड़ेगा कि 679 के आसपास किसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट क्या? क्यूब है, तो ये किसका था? ये था 4 का, क्योंकि 125 तो बड़ा हो जाएगा। अब क्या करना? अगली स्टेप क्या? इन तीनों को जोड़ना है। जोड़ के क्या लिख दिया? 12, ठीक है। अब अगला स्टेप है कि अब अगला पेयर उतार दो। अगला पेयर क्या है? ये 507, ये तो इसमें से आया था 15, लेकिन अगला ये, तो एक तरीके से ये 15,507 बचा। अब इसके 123, 12 के आगे क्या रखे ऐसा अपन? 12 के आगे ऐसा क्या रखें? मान लो कि अपन रखें, मतलब क्या रखें वो निकालना है एक तरीके से। 12 के आगे ऐसा क्या रखें जिसकी वजह से अपन का ये इसके आसपास की संख्या से छोटा आ जाए या फिर ये बराबर आ जाए। तो उसको निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं कि पीछे वाले 2 डिजिट्स को छोड़ देते हैं, इनको छोड़ते हैं, जो बाकी है ये 3, इनको उठाते हैं। जो बचा कुछ सब उठाओ, उसको लिख दिया 155। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 2, इसमें अलग है। स्क्वायर में का क्यूब, स्क्वायर रूट में अलग होता है, इसमें अलग। वर्गमूल में कुछ और करेंगे, घनमूल में कुछ अलग है। तो इस घनमूल में ये जो बचा था 2 के बाद अगले वाले संख्या 155, उसको रखा, फिर उसमें इसमें डिवाइड कर दो। किसे करना? 12 से, इस 12 से और इस 4 से, ठीक है। एक तो कितना हो जाएगा? 48 है, 48 का इसमें डिवाइड करो तो लगभग कितना हो जाएगा? एक तरीके से 155/48 है, तो एक तरीके से ये 3 के आसपास आएगा, क्योंकि 4 तो आएगा नहीं। 4 से करेंगे तो 64 के आसपास आएगा। एक बार फिर भी मैं मल्टीप्लाई करके देख लूं, कहीं ज्यादा आ जाए। देख लेता हूं मैं, 155 डिवाइड बाई 48, तो 3.22 आ रहा है, ठीक है। 3.22, तो मतलब 3 के आसपास कोई संख्या आएगी, या 3 से छोटी आएगी, 3 से बड़ी नहीं आएगी। तो अब यहां पे क्या लिखना? यहां पे अपन को क्या डिजिट रखनी पड़ेगी? यहां पे 12 के आगे रखना पड़ेगा 3, ठीक है। ऐसा कुछ होगा कि फिर उसे 3 बाई मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको रख देंगे। तो स्टेप 3 क्या है? स्टेप 2 तो ये होगी कि कैसे निकालना है, कि यहाँ पे क्या आएगा वो मैंने निकाल दिया कि ये पेयर ले लो, यहां से इसको हटा दो, बाकी जो बचा उसमें अपन किसका भाग देना? इस 12 का और इस 4 का, ठीक है। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 होगी अब वो होगी कि इसके यहाँ पे नीचे क्या आएगा लिखना पड़ेगा अपन को। क्या लिखना है? सीधा इनको मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं, वर्गमूल में तो ऐसा लिखते हैं अपन, यहाँ पे इसमें नहीं लिखते। यहाँ पे एक काम और करते हैं, वो ये करते हैं कि ये जो 12 है वो 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को, 4 को और इस 2 को, 3 को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा ये? 12 चौक 48, 48 31, 12 को 12 से करते हैं 144 हो जाएगा, 144 हो गया ये। फिर इसके आगे इसको और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैं से लगा दो, तो इससे आगे 2 जीरो लगा दो। ऐसा कहानी है कि 14,400 कुछ आएगा, ठीक है।
एक तो ये है, ये नंबर आ जाएगा पूरा कि इस 12 को, इस 3 को, इस 4 को मल्टीप्लाई करके 1000 से 100 से गुणा और कर दो तो जो आएगा वही आएगा। बाकी जो ये बता इसको और मल्टीप्लाई कर दो, 123 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा, मैं इसे निकालता हूं। तो ये 120 9 हो जाएगा। तो एक तरीके से 27 108 108 कितना 108 होगा ना, तो 2 जोड़ देंगे तो 110 112 हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा तरीके से, नहीं सॉरी क्या किया मैंने, 110, ठीक है। ये 7 है यहाँ पे, 7 7 7 1107, दोबारा कर लेता हूँ, मुझे एग्जैक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। 9 3 27, फिर 12 नंबर के 108 और फिर 2 और जोड़ दिया तो 110 हो गया। तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूं कि इस 107 1107 को और 14400 को जोड़ना दोनों को, तो इनको जोड़ने को मेरे हिसाब से ये यार 15000 कुछ आ रहा है। जोड़ता हूं मैं एक बार कि 14400 और प्लस 1107 को जोड़ो, 7055, ये 15500 मतलब बराबर आ गया। तो यहाँ पे 5 ही रखना है, तो क्या आया था वो 15507। इसमें से घटा दो, 0 बचा, तो मीन्स ये 43 का क्यूब रूट है, पूरा पूरा गया, ठीक है। और मैंने मोबाइल में कैलकुलेट करके निकाला था कि 43 का आएगा। तो इस तरीके से करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके फिर जो आएगा वो यहां रखना, सीधा इनको मल्टीप्लाई करके यहां नहीं लिखना। कि अपन वर्गमूल में क्या करते, इनको जैसे वर्गमूल होता तो कैसे करता कि 12 फिर से 3 रखते, जो आया वो यहां रख। लेकिन इसमें ये स्टेप तो है, इसके अलावा एक ये स्टेप ये कि इसको और जो ये संख्या अपन एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसको फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, ये एक नई स्टेप है इसमें, इसको बोलेंगे स्टेप 3। ये स्टेप 3 मेन याद रखने वाली, ठीक है। तो इस तरीके से घनमूल निकालते हैं अपन संख्याओं का। अब कोई सी भी संख्या तुम घनमूल निकाल लोगे, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। पॉइंट आएंगे तो पॉइंट लगा दोगे, कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। पॉइंट वाला साइज मैंने कल करा दिया था, 144 का कराया था मैंने, तो वो देख लेना एक बार। तो अपन घन निकालना सीख गए, घनमूल निकालना सीख गए, वर्ग निकालना सीख गए, वर्गमूल निकालना सीख गए, सब सीख गए। सीखे कि नहीं सीखे, पता करूं।